कपड़े के बिजनेस से कमा सकते हैं लाखों रुपए। ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, हकीकत है कि कपड़े के बिजनेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। थंबनेल पर जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। मगर ये लाखों रुपए वे लोग कमा सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस है। जो लोग अपने बिजनेस को नियम कायदे से चलाते हैं वे लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। वे लोग बिल्कुल नहीं कमा सकते जो लोग एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचना चाहते हैं, या वे लोग नहीं कमा सकते जो लोग केवल YouTube की वीडियोस देख करके आंख बंद करके माल ले आते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और वीडियो देख करके जब हम उस शॉप पर गए तो हमें जो दिखाया वो तो सही दिखाया, मगर जब हमारे पास माल आया तो वो माल बदला हुआ था। तो इसमें गलती वीडियो बनाने वालों की नहीं है, इसमें गलती है खरीदारी करने वालों की। जब आप लोगों को इतना सेंस ही नहीं है कि 20 बार बताने के बावजूद भी आप लोग इतना नहीं समझते कि जो भी माल डलवाना अपने आगे डलवाना है। दूसरी बात, कमेंट्स करने से क्या फायदा होगा? इतने आप कमेंट्स करते हो, इतने तो आप डायरेक्ट उसको कॉल करो जिससे आप माल लेकर के आए थे कि जो हमने माल देखा तो वो माल नहीं है, या तो एक्सचेंज करो उस माल को ले जा करके बैठ जाओ उसके दुकान के ऊपर जाकर के कि हमने ये माल मंगाया ही नहीं। और फिर आपके पास प्रूफ दूसरा भी है कि बहुत कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए कि सर जो एक्सेल साइज लिखा हुआ है वो एल को भी नहीं आ रहा है, यानी कि चोर साइज हमें मिला है। तो ये तो तब भी आपको पता चल रहा होगा जब आपने माल खरीदा होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, लापरवाही में इतने ज्यादा हो जाते हो, केवल एक यूट्यूबर के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हो कि जो इन्होंने दिखाया वो बिल्कुल सही है। और मैं हकीकत बताऊं, जब हम लोग वीडियोज बनाते हैं तो हमारे आगे कोई भी चोर साइज नहीं आता। वे इस तरह के पैटर्न रखते हैं हमारे आगे, इस तरह के सैंपल रखते हैं कि हमारे सामने कोई भी ना तो चोर साइज आता, ना किसी तरह की कोई कमी होती। अब पूरे शोरूम को हम दिखाते हैं, ओवरव्यू दिखाते हैं, एक प्रोडक्ट उठा के तो हम नहीं दिखा सकते। जो सैंपल वीडियो बनवाने वाला हमें दिखा रहा है हम तो उस सैंपल को दिखाएंगे। लेकिन ये तो आप लोगों को आंख खोलकर रखना पड़ेगा कि जब आप माल खरीद रहे हो तो आपको किस तरह के सैंपल दिखाए जा रहे हो और किस तरह का माल आप लोग वहां से खरीद कर ले जा रहे हो। तो वहां से पहले ही तय क्यों नहीं कर लेते आप लोग कि जो आप लोग माल देख रहे हो वही माल यदि हमें नहीं मिला तो हम वो माल वापसी कर देंगे। इस तरह से तय करके क्यों नहीं चलते? बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े तो मैं काफी दिनों बाद आप लोगों के सामने यही वीडियो लेकर के आया हूं कि इसमें जब तक आप दूसरों की गलती निकालते रहोगे तब तक आप लुटते रहोगे। अपनी अंदर की कमी देखो कि आपके अंदर कमी क्या है। कपड़े के बिजनेस में बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हमारे वीडियोस देख करके। कपड़े का बिजनेस शुरू करने के बाद, छोटी सी दुकान शुरू करने के बाद लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं। मगर कमा कैसे सकते हैं? अभी तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज में इतने ज्यादा रहते हैं कि सर कपड़े की हम छोटी सी दुकान करें या कपड़े के मैन्युफैक्चर बन जाए या कपड़ों की होलसेलिंग करें, इसमें भी कंफ्यूजन है। देखिए, मार्जिन किस में सबसे ज्यादा है और किस में कमाई सबसे ज्यादा है, कैसे आप लखपति बन सकते हो, कैसे आप कमा सकते हो, ये इस वीडियो में मैं क्लियर आपको करने वाला हूं। देखिए, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और मार्जिन बहुत कम लेना पड़ता है। मगर मार्जिन कम होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका बल्क में माल उठता है, इसलिए जब रोटेशन बनता है तो आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परसेंटेज आपके मार्जिन की बहुत कम होती है। 7% से 10% या हद से हद 12%, इतना आप मैन्युफैक्चर ले लेता है। कोई मैन्युफैक्चर कोई अपना पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट बना लेता है कि वो 15% तक भी ले सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चर 15% तक चला जाए। मैन्युफैक्चर हद से हद 10% तक की लिमिट होती है। मगर मैन्युफैक्चर क्यों फायदे में रहता है? मैन्युफैक्चर इस वजह से ही फायदे में रहता है कि उसका माल बल्क में बिकता है, गड्ढे के गड्ढे बिकते हैं, रोटेशन उसका जल्दी से जल्दी बनता रहता है। अब मैं होलसेलर की बात करूं, जो होलसेलर माल लेकर के आता है उसका परसेंटेज मैन्युफैक्चर से थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो 15% बड़े आराम से मार्जिन ले लेता है जब उसके पास कोई माल खरीदने के लिए आता है। अब वो अलग अलग कंपनियों का माल रखता है। अलग अलग कंपनियों का माल रखने का उसको बेनिफिट होता है कि एक छत के नीचे रिटेलर को सब सामान मिल जाता है
जो होलसेलिंग करता है रेडीमेड गारमेंट में। सपोज करो मेंस में होलसेलिंग कर रखी है, तो मेंस का होलसेलर के पास सभी आइटम होगा तो वो तभी कामयाब है, तभी वो लाखों रुपए कमा सकता है। यदि होलसेल कर रहा है और सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट रखकर ही होलसेल करने की सोच रहा है तो वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। एक दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए सही होते हैं, एक दो प्रोडक्ट होलसेलर के लिए सही नहीं होते। होलसेलर को एक छत के नीचे सब कुछ रखना पड़ता है, तभी कस्टमर वहां से सेटिस्फाई होता है, तभी कस्टमर वहां से माल खरीद करके जाता है। होलसेलर भी अपना 15% से 20% तक का मार्जिन बड़े आराम से ले लेता है। अब मैं बात करूं दुकानदारों की, देखिए मैन्युफैक्चर का मार्जिन कम है लेकिन बल्क में माल ज्यादा जाता है। होलसेलर का मार्जिन थोड़ा सा उससे ऊपर है, लेकिन जिस तरह से माल बल्क में मैन्युफैक्चर का जाता है उस तरीके से ही मिलता जुलता बल्क में माल होलसेलर का भी जाता है, मगर उसके पास एक पर्टिकुलर चॉइस नहीं होती, उसके पास अलग अलग कंपनियों का माल होता है, वो हर माल रखने की कोशिश करता है, इसलिए उसका भी माल बल्क में उठाते हैं। लेकिन परसेंटेज मैन्युफैक्चर से ज्यादा होती है, लेकिन उसका माल जितनी बल्क में मैन्युफैक्चर देता है, सपोज करो कि मैन्युफैक्चर एक डिजाइन के 50 पीस दे रहा है, तो होलसेलर से आप एक डिजाइन के 6 पीस भी ले जा सकते हो। तो बल्क का माल थोड़ा घट जाता है मगर परसेंटेज होलसेलर की बढ़ी रहती है, और बहुत अच्छा मार्जिन के साथ में जब माल निकलता है तो अच्छी कमाई कर लेते हैं। रिटेलर का मार्जिन सबसे ज्यादा होता है मगर उनका माल कम निकलता है। एक जोड़ी शर्ट पैंट ले गए या सुबह से शाम तक बैठे रहे, 8-10 जोड़ी निकल गए, 15 जोड़ी निकल गए, तो उनका मार्जिन तो ज्यादा होता है मगर उनका जो क्वांटिटी है, जो कस्टमर खरीदता है वो एक एक दो पीस में होता है। अब आप लोग कहेंगे सर जिसका मार्जिन ज्यादा हो तो उसकी कमाई ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, कमाई उसकी ज्यादा होती है जिसका रोटेशन ज्यादा चल रहा हो, जिसका कपड़ा ज्यादा बिक रहा हो, जिसका माल ज्यादा बिक रहा हो, भले ही मार्जिन कम हो, जिसकी सेल ज्यादा हो रही हो। इसलिए तो हम अपनी वीडियो में बार बार कहते हैं कि सेल पर ध्यान दो, अपनी सेल बढ़ाओ, मार्जिन कम रखो। रिटेलर को भी हम कहते हैं कि यदि आप ज्यादा हैवी माल दोगे, ज्यादा महंगे रेट में दोगे तो आप कैसे कपड़े के बिजनेस में सफल हो पाओगे। यदि कपड़े के बिजनेस में सफल होना है, लाखों रुपए महीना कमाना है, तो आपको मार्जिन कम करना पड़ेगा, अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी, और सेल बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ेगा, क्वालिटी भी रखनी पड़ेगी, लोकेशन भी बेस्ट होनी चाहिए, माल की आवाजाही यानी कि खरीदने का तरीका हर 15वें 20वें दिन नया माल आपकी शॉप में आना चाहिए, आपका माल बिका हो या ना बिका हो। जब किसी काम में आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल दिल और दिमाग लगा करके उसमें अपना पूरा परसेंटेज अपनी काबिलियत का थोक दो। जब तक आप पूरे मन से किसी बिजनेस को नहीं करोगे या आप अच्छी तरीके से पैसा लगाकर बिजनेस नहीं करोगे, तब तक बिजनेस में सफल होना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा तो माल बिक ही नहीं रहा, हम नया माल लेकर कहाँ से आए, तो यहाँ से वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि कुछ महीनों में उसकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ग्राहक को नया चाहिए, और ग्राहक को नया आप माल लाकर नहीं दोगे। आप सोचोगे कि हमारी दुकान में तो पहले से माल पड़ा हुआ है, तो हम माल लाकर क्या करें, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है दुकान बंद करने की। तो ये काम बिल्कुल ना करें। यदि आप 15वें दिन 20वें दिन जब माल लेकर के आते हो तो आपका माल एक ना एक दिन कस्टमर पुराने वाला भी खरीदेगा जो बचा हुआ, और नए वाला भी खरीदेगा। 15 दिन नहीं कर सकते, 20 दिन में लाओ, 1 महीने में लाओ, रोटेशन बनाओ। ज्यादा माल मत लाओ एक साथ में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा माल लाओ, 6 पीस लाओ, 3 पीस लाओ। हर तरह का होलसेलर के पास फैसिलिटी होती है, आप उस तरह की फैसिलिटीज का फायदा उठाओ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। आप कम मार्जिन में ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं, आपके पास लाखों रुपए हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कच्चा माल अहमदाबाद, सूरत, बहुत जगह मिलता है, आप वहां से कच्चा माल लेकर के आप अच्छी तरीके से कमाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। तो जहां से भी माल ला रहे हो वहां से 5-7 दिन रुकिए, किसी एक अच्छे से हॉस्टल में रुकिएगा, कम किराए वाले में, और जाकर के पूरी मार्केट की छानबीन कीजिएगा, इंक्वायरी कीजिएगा।
हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम एक एक दुकान पर या एक एक पॉइंट पकड़ के नहीं दिखा सकते, क्योंकि वे मार्केट हमसे भी दूर है, मगर हम आपको रास्ता बता रहे हैं। अब आपका मन ये होगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आपको जहां पर कच्चा माल मिलता है वहां पर जाना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान, सबसे छोटा सा तरीका है कि आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। गूगल आज के समय सब कुछ बता देता है। और यदि आप जाना चाहते हो तो ये तो थोड़ा सा एक नॉर्मल सभी व्यक्ति या एक छोटा सा दुकानदार भी बता देगा कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कच्चा माल कहाँ मिलेगा। जैसे कि सपोज करो आपको लेडीज डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, साड़ी बनवानी है, तो साड़ी के लिए सीधी सी बात है कि सूरत चले जाओ, कच्चा माल मिलेगा, फैक्ट्री से बात करो, वे माल बनाते रहते हैं। आपको कच्चा माल ढूंढने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्री में जैसे चले जाओगे तो आपको उनसे सिर्फ अपनी क्वांटिटी तय करनी है कि हमें इतने आपसे पीस चाहिए, इतने डिजाइन में चाहिए, तो वे डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे, आपका लोगो लगा करके देंगे। आपको कम पैसे में, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपकी होगी उतना ही कम आपको रेट लगाया जाएगा और उतना ही अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मैन्युफैक्चरर को बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत पैसे होने चाहिए उसके पास, जिससे कि बैकअप भी हो, और फिर एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट भी आपको करनी चाहिए। और यदि आप होलसेलिंग करते हैं तो आप अलग अलग कंपनियों से जाकर के अलग अलग माल ले सकते हो। उसमें आपको अपना ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरों का माल बेचो, उस पर मार्जिन कमाओ, थोड़ा एडवर्टाइजिंग करो तो उस पर अच्छा मार्जिन। और रिटेलर करना चाहते हो, सारी टेंशनबाजी खत्म करना चाहते हो, एक दिनचर्या, एक अपनी फैमिली को आप अच्छी तरीके से पालित करना, यानी कि अपनी फैमिली का खर्चा अच्छी तरीके से चलाना चाहते हो, फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, तो आप रिटेल भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटेल की दुकान में अच्छा मार्जिन नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है। यदि आपने रिटेल की दुकान एक अच्छी तरीके से कर दिया, अच्छा पैसा लगा दिया, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग अपने एरिया में कर दिया, रेट थोड़ा सा मार्केट से कम कर दिया, चाहे 5 रुपए कम कर दो, थोड़ी सी फैसिलिटीज दे दी, अच्छी क्वालिटी लोगों को लाकर दे दी, तो आपको मैन्युफैक्चर होलसेलर बनने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। सपोज कीजिए कि रिटेल में आप मात्र 10 जोड़ी कपड़े बेच रहे हो, और 10 जोड़ी कपड़े का मतलब है कि आपने 20% से 25% तक का मार्जिन लिया। एक जोड़ी कपड़े आज के समय 1000 रुपए से नीचे नहीं आते हैं। 1000 में 200 रुपए 20% पर आपके बड़े आराम से बच जाते हैं। और यदि आपने 10 जोड़ी बेच दिए तो आपके 2000 रुपए सीधे हो जाते हैं। और 2000 का यदि हम महीने में हिसाब करें, 2-6 60,000 रुपए महीने की आपकी इनकम हो जाती है। ये एक मैंने नॉर्मल सा बताया कि 10 जोड़ी कपड़े, 10 लोग एक दिन में आपकी रिटेल की शॉप पर आ सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट, अच्छी लोकेशन पर आपकी शॉप होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है कपड़े खोलने का, कपड़े के बिजनेस को करने का, कपड़े के बिजनेस में लाखों रुपए कमाने का। और ये रिटेल का बिजनेस बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अपनी मर्जी से 2-2 4-4 पीस अलग अलग डिजाइनिंग के लाए, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। बस बैकअप आपके पास होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। यदि आप 3 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 लाख रुपए बैकअप के लिए आपके पास होने चाहिए, कि जब आपके पास ग्राहक आएंगे और ग्राहक कुछ नई चीज आपको डिमांड करेगा तो उसकी पूर्ति आप कर सको। बिजनेस में लाखों रुपए कमाने का मैं बताता हूं कि कपड़े के बिजनेस से बेस्ट बिजनेस मुझे तो कोई लगता नहीं। देखिए, सबने कहा है रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बिजनेस ऐसे हैं जो आपके जीवन के साथ हमेशा चलते रहते हैं। जब तक आपका जीवन रहेगा, रोटी की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप होटल, रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छा है। कपड़ा, तन पर कपड़ा होना बहुत जरूरी है, और आज के समय फैशन का दौर है तो एक से एक बढ़कर कपड़े चाहिए, तो फैशन पर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा रिटेल का बिजनेस आप कर सकते हो। रोटी, कपड़ा और मकान, प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा बिजनेस कपड़े का है। कपड़े के बिजनेस को ही बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं पाते कि कहाँ जाए। तो मैं तो कहता हूं कि आप रिटेल से शुरू करें, जो मेरी आपको एडवाइस है, रिटेल से शुरू करें। और YouTube की वीडियोस देखने के बाद आंख बंद करके बिल्कुल भी माल ना खरीदे, चाहे हम कानपुर की वीडियो बना रहे हो, चाहे दिल्ली की, चाहे सूरत की। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको उस पर्टिकुलर जगह से, उस शॉपकीपर से, उस होलसेलर के प्रोडक्ट को अवगत कराना है। आपको जो हम दिखा रहे हैं, हो सकता है वो हमें अच्छा माल दिखा रहा हो, आपको फिर वीडियो से जो लोग उनके पास आते हैं उनको कुछ और माल दिखा रहा हो, तो आप लोगों को आंख खोलकर बिजनेस करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी मार्केट समझनी पड़ेगी। देखिए, हमारी वीडियोस ऑल इंडिया चलती है,
हमारी वीडियोस को हर कोई देखता है, हर एरिया का व्यक्ति देखता है। अब सब एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट चलता है, सब एरिया में अलग अलग डिमांड होती है। तो हम कैसे बता सकते हैं एक वीडियो में कि आपको यही माल खरीदना है? हम आपको केवल उसको दिखा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, इतने से स्टार्टिंग होता है और इतने तक जाता है। उसमें हर तरह का प्रोडक्ट आपका मिल जाता है। जो रेंज आपके एरिया में चल सकती है, जो क्वालिटी चल सकती है, वो आप वहाँ पर जाकर देखो। ये कमेंट्स करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि हमने आपकी वीडियो देखी, आपकी वीडियो देख करके माल लिया और हमें माल दूसरा भेज दिया। भाई तुम हमें बोल रहे हो, इससे अच्छा है कि उस दुकानदार को बोलो जिसके पास आप लेने के लिए, उसको माल वापसी करो, पहले ही तय कर लिया करो। यदि इस तरह से कोई दिक्कत हुई तो हम वापसी करेंगे, नहीं तो फिर हम पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। यदि इस तरह से ना हो तो करो, आपका मेहनत का पैसा है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप जिस वीडियो को हम बना रहे हैं आप डायरेक्ट उसी पर आंख बंद करके चले जाओ और माल खरीद लो। हम हमेशा कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख कर देते हैं कि ये वीडियो नॉलेज के लिए है और नॉलेज देने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ना कि आप आंख बंद करके अपने पैसे को बर्बाद करो। पैसे से माल तब खरीदो जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये माल मेरे एरिया में चल सकता है, जो वीडियो में दिखाया था, और उस माल को हम जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो उसमें चोर साइज नहीं है। अपनी शर्तें पूरी करो, दुकानदार से बात करो खुल के कि हमें इसका कलर फेड हो गया तो हम वापसी कर देंगे, इसका चोर साइज निकल गया तो हम वापसी कर देंगे, ये माल नहीं बिका हमें वापसी करना होगा तो क्या प्रोसीजर है, आप इतना पैसे का हम आपसे माल ले जा रहे हैं, आप हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। डायरेक्ट बात करो जाकर के। हम आपको एड्रेस भी देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद भी आप अपने दिमाग की बत्ती बंद करके और आंखों को बंद करके वहां पर चले जाओगे और फिर फंस जाओगे। तो फिर हमें बिल्कुल भी मत कहिएगा, क्योंकि हमें कहने से कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। फायदा केवल हमारी वीडियो का इतना होता है कि हम आपको अलग अलग होलसेलर के पास का माल दिखाते हैं, उसकी फैसिलिटीज अलग अलग बताते हैं। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से माल करो। ये निश्चित है कि कपड़े का बिजनेस करके यदि आपने थोड़ी सी सूझबूझ दिखाई तो लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, ये पक्का है, ये मैं पूरी गारंटी आपको देता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको सोच समझ करके पूरी सूझबूझ प्लानिंग कर करके शॉप खोलनी है। शॉप खोलने की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि बेस्ट लोकेशन होनी चाहिए, आपको मार्जिन एक अच्छा लेना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन है तो शुरुआत में तो कम मार्जिन ही लेना पड़ेगा और कस्टमर को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सर्च करो, हमारे चैनल को सर्च करो, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए निकल कर आएगी और कमेंट्स करो। देखिए मैं वीडियो कम क्यों ला रहा हूँ अपनी, इस तरह की वीडियोज इसी बात के लिए मैं कम ला रहा हूं क्योंकि जो टिप्स हम देते हैं, जो बिजनेस के बारे में हम बताते हैं, आप लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। आप लोगों को तो बस होलसेलर की वीडियो चाहिए। कभी किसी की वीडियो के लिए बोलेंगे कि सर उनकी वीडियो बना करके दिखाइए, कोई कहीं की वीडियो बोलेगा, कोई कहीं की वीडियो बोलेगा। इस वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे पास इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि अब हमें मजबूरन सब होलसेलर की वीडियोस लानी पड़ती है। लेकिन सबका मतलब ये नहीं कि हम गलत खिलाते हैं, हम अपने अनुसार सबको देखते हैं कि अच्छा कौन है जिससे कि कोई शिकायत ना आए। लेकिन फिर भी शिकायत आप लोग करते हो तो ये गलती हमारी नहीं, आप लोगों की गलती है। आप आंख खोल करके काम करो। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बुरा नहीं है, बिजनेस से मार्जिन भी अच्छा है, किसी तरह कोई नुकसान भी नहीं है। समय समय पर जो आपका प्रोडक्ट बचता है, जो कस्टमर नहीं पड़ता, उसकी सेल भी लगाओ। बिना सेल लगाए ये बिजनेस सफल नहीं होता, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कुछ ये जानकारी मेरी आपकी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि और हमसे आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ और बिजनेस के बारे में हम इसमें बताएं या इसी तरीके से हम रिव्यू, जिस तरह होलसेलर की वीडियोज लाते हैं, मैन्युफैक्चरर आते हैं, इसी तरह की वीडियोज डालते रहे। जैसे भी आपका होगा हम उसी तरीके से वीडियोज बनाने को तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो पर इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।